हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपनों ने सुबह किया था राजस्थान का सामान्य परिचय, लेकिन एक्चुअली माइक की प्रॉब्लम की वजह से उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो मेरे को पता है आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं और कल अपना इसका टेस्ट भी है, तो इसलिए ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ, है ना। तो देखिएगा, तो हमने कहा था कि राजस्थान के सामान्य परिचय में क्या कुछ पढ़ा जाता है। राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय। तो कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो राजस्थान का सामान्य परिचय है, हमने कई बुक्स में देखा इस नाम का कोई टॉपिक ही नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल सही है, राजस्थान का परिचय नाम से बुकों में, कई बुक्स में डायरेक्ट टॉपिक नहीं होता। तो राजस्थान का सामान्य परिचय जो है अलग अलग चैप्टर में अलग अलग विशेषताओं में जो हम उनको पढ़ते हैं, तो उनको कंप्लीट करके वो सामान्य परिचय बनता है। यानी हम इनके सामान्य परिचय में हमें इनके नाम की जानकारी पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट हमें पढ़ना पड़ेगा इसका क्षेत्रफल। अब कई बुक्स में क्षेत्रफल का टॉपिक ही अलग होता है। नेक्स्ट इसकी सीमा, अब कई बुक्स में सीमा का टॉपिक अलग होता है। नेक्स्ट स्थिति और विस्तार, स्थिति और विस्तार, स्थिति और विस्तार के अंदर हम पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो कई बुक्स में, सभी बुक्स में अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का टॉपिक अलग होते हैं। तो इन सभी को मिलाकर ही क्या बनता है अपना राजस्थान का सामान्य परिचय, कि राजस्थान का किस किस नाम से पहले पुकारा जाता था राजस्थान को, राजस्थान का नाम राजस्थान कब पड़ा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, सीमा के अंदर उसके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, स्थिति और विस्तार में उसके क्या क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी को मिलाकर अपना क्या टॉपिक बनेगा, राजस्थान का सामान्य परिचय। तो कुछ सिस्टम से हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम की, सबसे पहले बात करते हैं नाम की। तो नाम में अगर अपने चले तो सबसे पहले अपने बात करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद, तो वेदों में 4 प्रकार के वेद हुए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो सबसे पुराना वेद था वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को राजस्थान ना कहते हुए क्या कहा गया है, ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत, राजस्थान के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, ब्रह्मव्रत। उसके बाद अपने बात करते हैं रामायण। रामायण में वाल्मीकि जी, रामायण में वाल्मीकि जी ने इसके लिए क्या शब्द यूज किया है, राजस्थान के लिए शब्द यूज किया है मरु कांतार। मरु कांतार, मरु कांतार। उसके बाद अपने बात करते हैं सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य। सबसे प्राचीन इसके कहां से मिलते हैं, सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्यों की बात करें तो हमें मिलते हैं बसंतगढ़ शिलालेख से। शिलालेख क्या होता है, पत्थरों पर जो इतिहास लिखा जाता है उसे कहते हैं शिलालेख। तो ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये कहां से मिला है अपने को, सिरोही से। अब इसके अंदर राजस्थान को क्या कह के पुकारा गया है, इसके अंदर राजस्थान को कहा गया है राजस्थानी द्वितीय। राजस्थानी द्वितीय। ओके, तो हमने पढ़ा ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है, ब्रह्मव्रत। उसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण में राजस्थान को क्या कहा है, मरुकांतार। मरु का मतलब होता है मरुस्थल। उसके बाद सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य हमें इसके कहां से मिलते हैं, बसंतगढ़ शिलालेख से मिलते हैं। और ये बसंतगढ़ शिलालेख कहां से प्राप्त हुए, सिरोही से। अंदर राजस्थान को कहा गया है राजस्थानी द्वितीय। नेक्स्ट फिर हम अंग्रेजों के अंडर में आए, अंग्रेजों के गुलाम हुए।
जब अंग्रेज आए करते थे तो उनमें एक अंग्रेज थे, अंग्रेज था मिलिट्री मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो इन्होंने ये इनकी जॉर्ज थॉमस की बुक का नाम है। इसके अंदर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए क्या की है, इसके अंदर राजस्थान को क्या कह के पुकारा है, राजपुताना। क्या कह के पुकारा है, राजपुताना। इसका नाम याद कर लीजिएगा, मिलिट्री मेमोयर्स, मेमोयर्स या मेमोयर्स, मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। बोलिए मिलिट्री मेमोयर्स। इसको याद करने का तरीका, जॉर्ज थॉमस का मामा, जॉर्ज थॉमस का मामा मिलिट्री में काम करता है, जॉर्ज थॉमस का मामा काम करता है, तो मिलिट्री यहाँ पे तो जॉर्ज थॉमस का नाम नहीं है, जॉर्ज थॉमस। इस बुक के अंदर पुकारा गया है राजपुताना। और ये कब की है, ये कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक या राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है घोड़े वाला बाबा। कहा जाता है कि घोड़े पर बैठकर ही इन्होंने राजस्थान के इतिहास के साक्ष्य इकट्ठे किए थे, इतिहास की जानकारी ली थी घोड़े पर बैठ के, इसलिए इनको कहा जाता है घोड़े वाला बाबा, घोड़े वाला बाबा। और इन्हें कहा जाता है राजस्थान इतिहास का पिता या जनक। अब इनकी कौन सी बुक थी और इन्होंने राजस्थान को क्या कहा था? इनकी बुक है द एनाल्स, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर इन्होंने राजस्थान के लिए क्या शब्द यूज किया है? राजस्थान। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सन 1829 में, 1829 में। तो कर्नल जेम्स टोड की वो बुक का नाम बताइए जिसमें इसने राजस्थान को राजस्थान कह के पुकारा है। तो उस बुक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। याद करिए, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटी, एनाल्स एंड एंटी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का सन 1829 में। उसके बाद हम देखते हैं देश आजाद हो जाता है। आजादी के बाद भारत का एकीकरण किया जाता है, राजस्थान का एकीकरण किया जाता है। राजस्थान में सब लोग ये कहते, मतलब ये कहा जाता था ये हमारा मेवाड़ है, ये मारवाड़ है, ये हड़ौती है, ये आमेर है। तो सरकार ने क्या किया था, इन सभी को अलग अलग नामों का दर्जा ना देते हुए इनको एक कर दिया था, जिसे हम बोलते हैं राजस्थान का एकीकरण। हालांकि हिस्ट्री में एकीकरण का टॉपिक हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ी सी ये चर्चा कर ले कि एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। और इसका जो दूसरा चरण था एकीकरण का, एकीकरण का जो दूसरा चरण था उसके अंदर राजस्थान का नाम दिया गया था पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान संघ।
तो एकीकरण के अंदर राजस्थान का यूज कब किया गया था? दूसरे चरण में शब्द कब यूज किया था? दूसरे चरण में। मतलब कर्नल जेम्स टोड ने यूज किया था 1829 में। 1829, उसके लगभग 100 सालों बाद, जब देश आजाद हुआ, 100 से भी अधिक सालों बाद एकीकरण के दूसरे चरण में हमने फिर इसका वही नाम रखा जो कर्नल जेम्स टोड ने रखा था। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कुछ पढ़ा, देखिए यहाँ पे मैं वापस बता देता हूँ। हमने सामान्य परिचय में राजस्थान का नाम पढ़ा, कितने प्रकार का? 6 प्रकार, 6 टर्म्स हमने पढ़ी। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद। सबसे पहले बात की ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या किया गया है? ब्रह्म। उसके बाद रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने इसको क्या कह के पुकारा है? मरुकांतार। इसके बाद ये बात करते हैं अपने बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर को मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर अपने को नाम पढ़ने को मिलता है राजस्थानी साहित्य। फिर अपने बात करते हैं जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस की जो बुक का नाम था वो था मिलिट्री एक्सप्लोरर्स ऑफ राजस्थान ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके अंदर इन्होंने क्या नाम पुकारा है? राजपुताना, राजपूतों की भूमि। फिर अपने बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, इनकी बुक का नाम था द एनाल्स एंड ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड ऑफ राजस्थान, इसके अंदर इन्होंने राजस्थान शब्द यूज किया। बात करते हैं एकीकरण। क्या कहा गया है? पूर्वी राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। तो ये 6 चीजें आप याद कर लें। समाज परिचय के अंदर पहला हमारा हुआ। दूसरी बात हम करते हैं क्षेत्रफल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रफल। नोट सुनाते रहिएगा भी आप ध्यान से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। और ये पहला स्थान कब बना था? 1 नवंबर 2000 के बाद। 1 नवंबर 2000 के बाद। अगर 1 नवंबर 2000 के पहले की बात करें तो 1 नवंबर 2000 से पहले स्थान पे कौन था? पहला स्थान था मध्य प्रदेश का। पहला स्थान था मध्य प्रदेश का। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। और जैसे ही छत्तीसगढ़ किया गया, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम होते ही पहले नंबर पर कौन आ गया? राजस्थान। और मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर चला गया? दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे बात की जाए तो महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, यूपी। देखिए आप, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला। लेकिन 1 नवंबर 2000 से पहले नंबर पे कौन था? मध्य प्रदेश। परंतु अब मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे। 3 नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। और 4 नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। 4 नंबर पर है उत्तर प्रदेश। की दृष्टि से राजस्थान का में। अब बात करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना। राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3, 42, 2, 39। सुबह की क्लास में आज मैंने आपको याद करवाए थे कि इसको याद कैसे करना है। ये है वर्ग। लेकिन कई बार क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा जाए। 32, 1, 1, 32, 1, 40, एक साथ साथ आएगा ये,
वो तो आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा दूर लिखा है इसको, लेकिन आएगा ये एक साथ। अब इसको याद करने के लिए अपने ये नहीं यूज करें 3,42,239, ये नहीं बोलना, आपने ये बोलना 3 बंदों के अगर दांत पूछे तो 42, 2 के कितने हैं 39। अपनी क्लास के अंदर दांतों की अपने बात कर रहे थे कि सर इसके तो 22 हैं, अगर इसके जाड़ आ गई, लेकिन यहाँ पे 3 बंदे जिनके कितने हैं 42 और 2 के कितने हैं 39, तो 3 के 42, 2 के 39, 2 के 39, 3 के 42, 2 के 39। लेकिन 2 बंदे ऐसे हैं 1 और 1 2, 2 ऐसे हैं जो भोजन कर रहे हैं, मील का तो भोजन भी होते हैं। जब ये भोजन करते हुए इनके दांत चेक किए गए तो इनमें एक के तो 32 हैं, लेकिन एक के कितनी है 40, एक के कितनी है 40, एक के 32, एक के 40, एक दे 32, एक दे 40, एक के 32, एक के 40। क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि इनमें से किलोमीटर वाले कौन से हैं और मील वाले कौन से हैं। तो ये जो एक के 32, एक के 40, ये मील वाले हैं। याद कैसे रहेगा, मील का मतलब भोजन भी होता है। यहाँ पे भोजन करने वाले कितने लड़के हैं 2 लड़के, तो वो दोनों भोजन कर रहे थे, मील खा रहे थे, तो आपस में क्या हुआ, वो कहता तेरे दांत कितने हैं, कहता मेरे तो 32 पूरे हैं, तेरे कितने हैं, मेरे तो 40 है, मतलब उसकी तो अकल जाड़े है ना। तो एक के 32, एक के 40, 3 के 42, 2 के 39, एक के 32, एक के 40, ये वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग मील। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें क्षेत्रफल के अंदर, नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला तो वो है जैसलमेर, वो है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। अगर पूछें क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, तो इसका आंसर खैरथल तिजारा। लेकिन इसके ये अभी नया जिला बना, आपको पता है 8 जिले जो है वो नए, राजस्थान में 33 जिले थे, अब राजस्थान में 41 जिले हैं। तो जो ऊपर के 8 जिले हैं उनका अभी कोई भी ऑफिशियली उसके आंकड़े नहीं है, इसलिए इसके बहुत कम, अभी तक इसके कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं दिया। ठीक है, तो मेन अगर बड़ा जिला पूछे तो ये याद रखना जैसलमेर, क्योंकि पहले भी ये सबसे बड़ा था, अभी भी यही सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे छोटे के ऊपर अभी अपने के पास ऑफिशियल आंकड़े नहीं है। ओके, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के ऊपर सामान्य परिचय। तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर आता है, लेकिन 1 नवंबर 2000 मतलब लगभग आज से 25 साल पहले राजस्थान दूसरे नंबर पर हुआ करता था, और वर्तमान में राजस्थान पहले नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन हुआ करता था, तब पहले नंबर पर मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश से क्या अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया, जिस कारण मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, राजस्थान पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अपने सामान्य परिचय में नेक्स्ट बात करते हैं अपने सीमा को लेकर, बाउंड्रीज को लेकर। बाउंड्रीज, तो सीमा की अपने बात करें तो सुनिएगा ध्यान से। सीमा, तो ये जो सीमा होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है जलीय सीमा,
और एक होती है स्थलीय सीमा। एक होती है जलीय सीमा और एक होती है स्थलीय सीमा। अगर हमसे पूछा जाए राजस्थान की जलीय सीमा कितनी है, राजस्थान की जलीय सीमा कितनी है, तो ध्यान दीजिए तरफ से पानी नहीं लगता, राजस्थान को किसी भी तरफ से पानी नहीं लगता, जल नहीं लगता। तो राजस्थान की जलीय सीमा है ही नहीं। राजस्थान को एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात लगता है, लेकिन राजस्थान को किसी भी तरफ से जल नहीं लगता। इसलिए राजस्थान की जलीय सीमा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह कौन से है। बंदरगाह से पहले बात, इसको सबसे नजदीक जल कौन सा लगता है, जलीय भूमि कौन सी लगती है, तो राजस्थान को सबसे नजदीक लगता है ये जो गुजरात के अंदर ये आप देख रहे हो, गुजरात में ये जो एरिया है, ये एरिया इसे कहते हैं कच्छ का रण। क्या बोलते हैं इसको, कच्छ का रण, कच्छ का रण। और ये जो एरिया है, ये एरिया ये भी एक दलदली एरिया है जिसका नाम है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ऊपर कच्छ का रण है, नीचे खंबात की खाड़ी है। उसके ये नीचे कौन है, अरब सागर, उसके नीचे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो राजस्थान को सबसे नजदीक क्या लगता है, कच्छ का रण, कच्छ का रण। ऊपर क्या आएगा, तो राजस्थान को सबसे नजदीक कच्छ का रण पड़ते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे खंबात की खाड़ी, 3 नंबर पे अरब बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी लगभग लगभग हमसे 2900 किलोमीटर की दूरी पर है, 2900 किलोमीटर की दूरी पर है। 225 किलोमीटर की दूरी पर है, 225 किलोमीटर की दूरी पर है। तो राजस्थान को सबसे नजदीक कच्छ का रण पड़ता है और सबसे दूर बंगाल की खाड़ी। बंदरगाह कौन सा पड़ता है, बंदरगाह, बंदरगाह वो होता है जहां पानी के जहाज आते हैं और जहां सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। पानी के जहाजों के जरिए एक देश से दूसरे देश में सामानों को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है वो किसकी सहायता किया जाता है, बंदरगाहों की सहायता। तो राजस्थान के सबसे नजदीक जो बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। लेकिन इसका नया नाम बदल के क्या कर दिया है, इसका नया नाम रख दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। इसका जो नया नाम है वो तो ये आप याद रखिएगा कि राजस्थान को सबसे नजदीक जो बंदरगाह पड़ता है उस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह, ठीक है। और उसका नया नाम क्या है, दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट देखिए, दीनदयाल बंदरगाह। तो मैं क्या बात चल रही थी, को जलीय सीमा पूछे तो राजस्थान को जलीय सीमा नहीं लगती, यानी 0 किलोमीटर है। राजस्थान को अगर पानी पूछे जलीय सीमा कौन से नजदीक पड़ती है, तो वैसे देखा जाए तो सबसे नजदीक का पड़ता है पंजाब में है, लेकिन बंदरगाह पूछे, बंदरगाह इसका नाम क्या है, और ये बंदरगाह कहां पर है, ये बंदरगाह भी गुजरात के अंदर ही है, गुजरात के अंदर ही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्थलीय सीमा। जलीय सीमा से ये क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्थलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा में देखो, स्थलीय सीमा भी 2 प्रकार की होती है, इसको अपने इधर बना लेते हैं। जो स्थलीय सीमा भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक है अंतरराष्ट्रीय सीमा,
एक होती है राज्य सीमा, अंतरराज्यीय, एक है अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक है अंतरराज्यीय सीमा। अब ये देखिए, ये है अपना राजस्थान। अब राजस्थान को आप देखिए, एक तरफ से तो बॉर्डर पर कौन लग रहा है, पाकिस्तान। तो जब हमें कोई देश हमारे साथ बाउंड्री बनाता है, सीमा बनाता है, तो ऐसे सीमा, लेकिन इधर से हमारे साथ कौन लग रहा है, अन्य राज्य लग रहे हैं। इधर से हमारे साथ अन्य राज्य लग रहे हैं, यहां से लेकर अन्य राज्य लग रहे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। तो इधर से हमें कितने राज्य लग रहे हैं, 5 राज्य लग रहे हैं। तो इधर से देखा जाए तो हमें अंतर्राज्यीय सीमा लग रही है, और इधर से देखा जाए तो हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है। इनकी लंबाइयों की बात करें तो ये लंबाई है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। लेकिन इधर की बात की जाए तो ये है 4850 किलोमीटर, 4850। यानी राजस्थान की सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ, वो कितनी है, 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। लेकिन जो अंतर्राज्यीय सीमा है, ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है, ये है 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। अब अगर पूछे राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा 5920 किलोमीटर। तो हमें कुल स्थलीय सीमा कितनी लगती है, 5920। ये टुकड़े आप अच्छे से, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070, अंतर्राज्यीय सीमा 4850, 1070, 4850, कुल पूछे तो 5920। जलीय सीमा 0 किलोमीटर। ओके, अब अपने बात करते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ लगती है। चलो पहले ये बात कर ले, ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है, ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है, ये कितने कितने किलोमीटर लग रही है। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब हमारे साथ लगता है 89 किलोमीटर। कितना लगता है, 89। हरियाणा की जो सीमा हमारे साथ लगती है वो लगती है 1262 किलोमीटर। यूपी की जो सीमा हमारे साथ लगती है वो लगती है 877 किलोमीटर, 877। मध्य प्रदेश की सीमा जो हमारे साथ लगती है वो है 1600 किलोमीटर। और गुजरात की जो सीमा लगती है हमारे साथ वो है 1000 किलोमीटर। तो 89 किलोमीटर, 1262, 877, 1600 और 1022। इनको याद करते हैं। ये किसके टुकड़े हैं, ये टुकड़े हैं 4850 के। अब इसमें ये दो तो इंपॉर्टेंट आपको याद करनी पड़ेंगे, पंजाब और मध्य प्रदेश। कि सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की। सबसे कम सीमा लगती है पंजाब की 89। सबसे ज्यादा किसकी लगती है, मध्य प्रदेश की, एमपी की। पहले तो आप राज्य याद, राज्य कौन कौन से लगते हैं। देखो, जब भी पंजाब का नाम लेते हैं तो हरियाणा साथ बोला जाता है, पंजाब हरियाणा। फिर यूपी एमपी, पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात, ये 5 राज्य हमारे साथ लगते हैं। सबसे कम सीमा किसकी लगती है, पंजाब की, कितने किलोमीटर लगती है। सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, एमपी की, कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर। अब बाकी रह गई ये 3 याद करते हैं। तो हरियाणा है 1262, हरियाणा कितना है 1262। फिर यूपी वाले माइनस कर रहे हैं, 8 में से 1 गया 7, फिर 7, 8 में से 1 गया 7 और फिर 8 7 7। ये गुजरात वाले है तो गुजराती लेकिन बोलते हैं पंजाबी। ये कहते हैं 10 भाई 10 भाई 10 भाई 10 भाई। तो 1022 गुजरात की सीमा 1022
22। तो पाकिस्तान की 1070, पंजाब 89, हरियाणा 1262, यूपी 877, मध्य प्रदेश 1600, गुजरात 1022। इतने इतने किलोमीटर की सीमा हमारे साथ लगती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से जिले इनके साथ लगते हैं। हमारे कौन कौन से जिले इनके साथ लगते हैं? अब ये देखिए, पाकिस्तान के साथ गंगानगर से लेकर बाड़मेर का ये हिस्सा, यहां तक ये बाउंड्री किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। तो कितने जिले लगते हैं? सबसे बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। इसे आप इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम पूछा जाए तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि इसे एक अंग्रेज इंजीनियर सर रेड क्लिफ ने खींचा था। इसकी भी अपनी एक स्टोरी है, वो फिर कभी बात करेंगे। इसको किसने खींचा था? सर रेड क्लिफ ने। तो इस रेखा को आप क्या कह सकते हो? रेड क्लिफ रेखा। तो ये भी पूछा जा सकता है रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राजस्थान के जिलों के नाम बताइए। ये भी पूछा जा सकता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों के नाम बताइए। एक ही बात, सबसे पहले गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, फलोदी, जैसलमेर, ये 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। वैसे पाकिस्तान के हमारे साथ कौन से लगते हैं? तो वो अलग से आपका मैंने टॉपिक अपलोड किया हुआ है, बाउंड्री सीमा। तो उनकी कहानियां करवाई हुई है, क्योंकि खुद के तो हमें मैप याद है, मैप से भी हो जाते हैं। पाकिस्तान के हमारे साथ कौन से लगते हैं? हमारे साथ लगते हैं, कौन से हमारे साथ लगते हैं, इनकी ट्रिक करवाई हुई है। एक घटना सुनाता है, शुक्रवार को उमर का कोट पहनकर थार को पार करता है भावनगर, रहीम खान, रोहगी, सुकूर, खैरपुर, उमर को पाकिस्तान के 9 जिले हैं वो हमारे साथ लगते हैं। लेकिन आज हमने सामान्य परिचय करना है और हमारा पूरा फोकस राजस्थान पर है। तो एक बार हम सिर्फ इसको टारगेट करेंगे। राजस्थान के कितने जिले? 5 जिले। अब करते हैं पंजाब के कितने जिले हैं? राजस्थान के कितने जिले पंजाब के साथ लगते हैं? वो लगते हैं जी सिर्फ गंगानगर, हनुमानगढ़। हालांकि पंजाब के भी हमारे साथ 2 ही लगते हैं, हमारे लगते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट आता है हरियाणा। हरियाणा करते हैं जी हरियाणा। हरियाणा के साथ देखिए कितने जिले लगते हैं हमारे? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, और डीग। 6, अलवर 7, 8। तो हमारे ठीक है, अब इसको याद करते हैं। देखिए जहां पे खत्म होगा वो तो वापस रिपीट होगा। जैसे इधर से पाकिस्तान कहां पे खत्म होता है? तो गंगानगर पाकिस्तान के साथ भी लगता है और गंगानगर पंजाब के साथ भी लगता है। अब इधर जाके तो हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी लगता है, हरियाणा के साथ भी लगता है। जहां पे जो जिला खत्म होगा वो दोनों तरफ काउंट होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। झुंझुनू, चूरू, इन तीनों का नाम ले दो। उसके अलावा जब आपने मैप भरा था तो आपको पता है इधर 3 जिले नए बने, कोटपुतली, बहरोड, और इन तीनों का नाम ले दो। हनुमानगढ़ अलग से बोलना है, अलवर। हनुमानगढ़ और अलवर ये 2 पुराने हो गए।
तीन बोलने शेखावटी के अनुसार, शेखावटी प्रदेश के अनुसार, सीकर, झुंझुनू, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, तीन ये तीन शेखावटी, अलवर। तो आप मुझे पंजाब के साथ पाकिस्तान के साथ रिपीट होगा। मैंने कहा था जहां पर खत्म होगा वो रिपीट होगा। अभी हरियाणा के साथ करते हुए डी बाउंड्री लगा रहा था, अब यूपी के साथ फिर लगाएगा बाउंड्री। तो डी यूपी के साथ राजस्थान के डी भरतपुर, धौलपुर, डी वो है आगरा और मथुरा। अपने याद करते हैं डी किलोमीटर, जिले भी सबसे ज्यादा, इसको याद करते। देखिए इसकी ट्रिक है, भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव के, भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव की। अब इसमें भारत हटा दो, इसमें भारत हटा दो, फिर ट्रिक बनाओ, ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव की, ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव की। कितने याद हो गए? फिर हड़ौती क्षेत्र में, इसे हड़ौती क्षेत्र कहते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसे हड़ौती क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि हाड़ा करते थे, इसलिए क्षेत्र। अब इसके अंदर बूंदी खा जाओ, क्या खा जाओ? बूंदी खा जाओ। बूंदी खा ली, बाकी कितने रह गए? तीन, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, छह याद हो गए। राजा उदय सिंह लंबी डांग का बांस बना के प्रताप की चिता पर है। डांग बनाकर बांस को प्रताप की चिता पर होता है बिलों ढोल बजा करौली, तीन बोलने डंगर की ट्रिक बना रहे हैं। जल को सिर पर डालो, तो पाकिस्तान के साथ हमारे 5 जिले, पंजाब के साथ 2, गंगानगर, हनुमानगढ़, इनके साथ 8, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, भरतपुर, धौलपुर। नीचे एमपी के साथ उधर धौलपुर, करौली, माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर,
गंगानगर और बाड़मेर, गंगानगर बाड़मेर। राजस्थान के वो दो जिले जो और अंतरराज्यीय है, दोनों सीमाएं बनाते हैं, बाड़मेर, गंगानगर और बाड़मेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले सभी का नाम बताओ, याद रख लेना 826 किलोमीटर, 826 उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो 26 850 किलोमीटर, ठीक है। तो तो यहाँ पर क्या आएगा, उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये कितना है, ये है 850, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ये कितना है 784, 870, इन दोनों के बीच 784 किलोमीटर। तो अपनी कहानी पॉइंट याद हो गए, सीमा पे बात करनी, लास्ट में बात करते हैं नीति और विस्तार, अक्षांश और देशांतर। हालांकि अक्षांश और देशांतर एक बड़ा टॉपिक है, पूरे को नहीं करेंगे, जितना हमें समझ में उसकी बात इस प्रकार से लाइनें खींचते हैं, इस को बोलते हैं अक्षांश। देशांतर रेखा
होगी अक्षांश देशांतर में द ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार की जो लाइनें हैं वो कौन सी लाइनें हैं? देशांतर लाइनें। तो ये अक्षांश और ये देशांतर, ये कैसी लाइनें हैं? काल्पनिक लाइनें। काल्पनिक लाइनों का मतलब है अगर आप हो कि सर हमें ये लाइनें दिखा लो, ठीक है, तो कहाँ से दिखाऊंगा? क्योंकि लाइनें कैसी हैं? काल्पनिक है। ये मैप पर खींची गई है, ये मैप पर इसका यूज किया गया है। अक्षांश रेखा का काम होता है स्थिति और दूरी बताना, स्थिति और दूरी यानी लोकेशन और डिस्टेंस, लोकेशन और डिस्टेंस बताने का काम होता है। जो देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखा होती है, ये काम आती हैं, ये समय बताने का काम आता है। अगर आप गसिमपुर आओ मेरे पास, आप गसिमपुर से, आप ये नहीं बोलोगे कि मैं इस गांव से हूं, क्योंकि आपको पता है कि उसको इस गांव के बारे में क्या पता। आप उसको बताओगे तो सबसे नजदीक पड़ता है। आपसे किसी से नहीं पूछा कि आप बोलोगे कि मैं, क्योंकि बोलोगे कि मैं राजस्थान से, और अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो, ठीक है, वहां से आपसे पूछा कि आप कहाँ के हो, बोलोगे कि मैं पेंटिंग से, आप उसको बोलोगे कि मैं इंडिया से। कि हमारा भारत किसका यूज किया जाता है? आप ये देखिए, अब ये ग्लोब है, ये होगी और ये होगी देशांतर रेखा, ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है। भारत ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, पप्पू भी बोल सकते हैं। ऊपर है उत्तर और नीचे है दक्षिण, और भारत यहाँ पर है। क्या भारत की उत्तर, भारत ग्लोब के अनुसार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, अगर वैसे पूछे तो विश्व के मैप तो ये है हमारा एशिया महाद्वीप,
ठीक है, तो आप बोलोगे दक्षिण, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राजस्थान कहाँ है? हमसे पूछे कि भारत में राजस्थान कहाँ है, तो भारत में राजस्थान ये रहा। अब यहाँ का मतलब मतलब दक्षिण पूर्व भी आ सकते हैं, उत्तर पश्चिम भी आ सकते हैं। उत्तर पूर्व कब आएगा? जब गुलाब की अकॉर्डिंग भारत की स्थिति पूछेंगे। राजस्थान की लेकिन अगर राजस्थान की स्थिति आंसर आएगा, ठीक है। अब अपने करते हैं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश में तो बिल्कुल बीचों बीच में भूमध्य रेखा, क्या नाम है? भूमध्य। पृथ्वी के जो बिल्कुल मध्य से रेखा खींची गई है उसका नाम है मध्य रेखा। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत भी कहते हैं। इसे इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन में मध्य भी कहते हैं, प्यार से विषुवत भी कहते हैं, प्यार से जीरो भी कहते हैं, लाइन भी बोला जाता है। 23.5 साढ़े नीचे वाली 23.5 का नाम है मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है? वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री 23 डिग्री वाली 23 डिग्री वाली भारत के बिल्कुल बीचों बीच में से ये दो तुम्हारे पड़ोसी हैं। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 36 बार झाड़ना लगा के 36 झाड़ने लगा के बंगाल 36 बार झाड़ना लगा के झाड़ना होता है, झाड़ना जैसे कोई कणक वगैरह झाड़ रहे हो 36 बार झाड़ना लगा के बंगाली दे दिया। अब कुछ बात ही लो, क्या साथ मिलेगी? 3 पुड़िया और रम, पुड़िया खा लो, रम पी लो, 3 पुड़िया और रम। तो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 36 झाड़ने, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, नाम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है जी? 2 जिलों से। से उन दोनों जिलों का नाम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 26 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये कर्क रेखा के बारे में आपको बताया।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। चांदनी उसके यहाँ पे कोण लगे होते थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ऊपर वाला कौन होता था 90 डिग्री। यहाँ पे प्रकार में पेंसिल घुसा के यहाँ पे मिला दिया, तो ये कौन सी लाइन होगी? डिग्री लाइन। करते लास्ट में कौन क्या बनेगा? 90 डिग्री। को नीचे रख लो, इसको मिला दो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लास्ट में क्या बन गया? 0 डिग्री। कुल अक्षांश कितने हैं? तो आपका आंसर आएगा 1 नीचे और एक खुद 0 डिग्री। या वृत्त कितने हैं? तब आपका आएगा 179। सबसे बड़ी लाइन मिलेगी बिल्कुल बीच में, ऊपर जाओगे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और ऊपर लाइन खींचोगे छोटी हो जाएगी। जैसे जैसे बिल्कुल ऊपर जाओगे बनेगी नहीं, एक बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे एक बिंदु होता है जिसका नाम है दक्षिणी ध्रुव। तो ये दोनों को निकाल दो, रेखाएं पूछे, लेकिन अगर अक्षांश पूछ ले तो 181। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111.11, कई बुकों में 0.13 भी लिखा होता है। 11.11 इनके बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? इनके बीच के स्थान को कटिबंध बोलते हैं, कटिबंध। टच करके जाती है और कौन सी अंतिम रेखा है राजस्थान को सबसे नीचे कौन सी रेखा टच करती है? राजस्थान को सबसे अंतिम कौन सी रेखा टच करती है? अब डूंगरपुर बांसवाड़ा से क्या निकल रही थी? 23 डिग्री, इसका मतलब होता है 30 डिग्री। उसका नाम है 23 डिग्री। राजस्थान को छूने वाली इसके अपने ट्रिक भी बना लेते हैं। ताई के 3 बच्चे, जैसे ही ताई राजस्थान को क्रॉस करके तो 7 कदम चली, इसके भी 7 चरण हुए थे, जैसे एकीकरण के 7 चरण थे ना, ताई के 12 बच्चे हो गए, ताई के 3 बच्चे, ये तो मैंने वैसे लिखा 30-12, सबसे अंतिम टच करने वाली 30-12। देशांतर रेखा
या पूर्व से पश्चिम की उत्तर उस प्रकार से ये जो लाइन है क्या बोला जाता है, ग्रीनविच। क्यों बोला जाता है ग्रीनविच लाइन? इसलिए बोला जाता है लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? शहर से निकाली गई है। जैसे जैसे आप एक एक लाइन इधर आओगे, मतलब पूर्व की तरफ 4-4 मिनट का समय बढ़ता रहेगा, और पश्चिम में जाओगे तो 4-4 मिनट का समय कम होता रहेगा, 4-4 मिनट कम होते रहेंगे। बाकी ये तो दिशांतर क्वेश्चन भी करवाने पड़ते हैं। इस रेखा पर इतने बजे हैं तो इस रेखा पर कितना समय हुआ होगा, लेकिन आज हम सामान्य तरीके पढ़े हैं तो अपने मेन मेन बातें पढ़े। बाकी दिशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111.32, लेकिन वो भी बिल्कुल बीचों बीच। जैसे जैसे ऊपर जाओगे इनके बीच की दूरी कम होती रहेगी, बिल्कुल बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, और इनके बीच के गैप को गोरे कहते हैं। देशांतरों की कुल संख्या उसको छूने वाली रेखा कौन सी है? इसको छूने वाली पहली रेखा का नाम है 69 डिग्री 30 मिनट। छूने वाली पहली रेखा का नाम है 30 मिनट, और जो अंतिम रेखा इसको छूती है इसका नाम है 78 डिग्री 17 सबसे पहले छूने वाली 23 डिग्री 3 मिनट, अंत वाली 30 डिग्री 12 मिनट, देशांतर की पहली 69 डिग्री 30 मिनट। और याद कर लेते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी मध्यवर्ती जिला कौन सा है? राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर। सबसे दक्षिणी कौन सा है? बांसवाड़ा। सबसे पूर्वी जिला धौलपुर।
सबसे उत्तर इसकी बात करते हैं। राजस्थान का कोना कुंड, ऊपर कोना नीचे कुंड, कोना से कुंड, बोर कुंड। काट दो सील दो, किसी चीज को पहले काटो फिर सीलो। जैसलमेर वालों ने काटा, जोधपुर वालों ने सील दिया। कटरा सिलाना का जो गांव है लंपोलाई। ठीक है जी, ये मैंने आपको कराया राजस्थान। हालांकि मॉर्निंग वापस अच्छे से इसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।